हाय। पिछले मॉड्यूल में हमने एंड्रॉयड ऐप्स को बनाने वाली लैंग्वेजेस और एनवायरनमेंट के बारे में सीखा, और साथ ही हमने XML और Kotlin में कोड करने का बेसिक सिंटैक्स भी देखा। इस मॉड्यूल में हम सीधा Kotlin की दुनिया में जाएंगे और इस लैंग्वेज में कोड करना सीखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं Kotlin की ब्रीफ हिस्ट्री से और देखते हैं कि ये एंड्रॉयड ऐप्स बनाने की फंडामेंटल लैंग्वेज कैसे बन गई। जब 2008 में एंड्रॉयड लॉन्च हुआ तो लोगों ने जावा में ऐप्स डेवलप करना स्टार्ट कर दिया। जावा के साथ C++ भी कॉम्प्लेक्स ऐप्स बनाने के लिए यूज होने लगी। हालांकि जावा तब भी एंड्रॉयड ऐप्स डेवलप करने के लिए सिग्निफिकेंट और फंडामेंटल लैंग्वेज रही। सभी एंड्रॉयड रिपोजिटरीज जावा में कोड होने लगी और डेवलपर्स भी इसे काफ़ी इंटरेस्ट से यूज़ करने लगे। दो जावा एक यूज़र फ्रेंडली और पॉपुलर लैंग्वेज है, फिर भी इसके कुछ ड्रॉबैक्स हैं। इसका सिंटैक्स काफ़ी लेंदी था और एक छोटा सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए बहुत सारा रिडंडेंट कोड लिखना पड़ता था। टेक्निकल लैंग्वेज में ऐसे रिडंडेंट कोड को हम बॉयलर प्लेट कोड कहते हैं। जावा में काफ़ी ज़्यादा बॉयलर प्लेट कोड था। सो दैट वाज वन प्रॉब्लम। पैरेलली थिंग्स लुक्ड लाइक दिस एट गूगल। गूगल ने एंड्रॉयड के लिए डेवलपमेंट किट प्रोवाइड करी थी जो एग्जिस्टिंग IDEs में यूज़ हो सकती थी, जैसे एक्लिप्स और इंटेलिजे आइडिया में। बट देन गूगल ने एंड्रॉयड ऐप्स क्रिएट करने के लिए एक स्पेशली डिज़ाइंड IDE यूज़ करने का सोचा। इसके लिए गूगल ने JetBrains को कांटेक्ट किया। ये वो कंपनी है जिसने इंटेलिजे आइडिया क्रिएट किया था, और साथ में दोनों ने 2012 में एंड्रॉयड स्टूडियो बिल्ड किया। इन 2013 गूगल अनाउंस्ड एंड्रॉयड स्टूडियो टू बी द ऑफिशियल एंड फंडामेंटल IDE for creating Android apps using Java। तो इससे Android ऐप डेवलपमेंट का दूसरा कंसर्न भी रिजॉल्व हुआ, जो था कि Android ऐप्स बनाने के लिए एक स्पेशली डिजाइंड IDE होना चाहिए। चलिए अब वापस पहली प्रॉब्लम पे चलते हैं, द बॉयलर प्लेट कोड ऑफ Java। डेवलपर्स एट JetBrains वर ऑल्सो अनहैप्पी अबाउट इट, तो उन्होंने Android ऐप्स की कोडिंग के लिए एक और लैंग्वेज बनाने के बारे में सोचा। ये लैंग्वेज ज़्यादा पावरफुल और इजी टू यूज़ होगी, और साथ ही इसमें बॉयलर प्लेट कोड नहीं होगा। उन्होंने दिन रात काम करके इसे कंप्लीट किया। इनफैक्ट उन्होंने 2016 के वैलेंटाइंस पर अपनी डेट स्किप की और 15 फरवरी 2016 को Kotlin का पहला ऑफिशियल स्टेबल वर्जन रिलीज किया। ये उनकी बनाई हुई नई लैंग्वेज थी। Kotlin was an instant hit। डेवलपर कम्युनिटी इसको लेके बहुत ही एक्साइटेड हो गई और उन्होंने इसे ईगरली और रेडिली एक्सेप्ट भी किया। जल्दी ही गूगल ने भी Kotlin की पावर और पॉपुलैरिटी को पहचाना और एंड्रॉयड डेवलपमेंट के फील्ड में Kotlin के साथ काम करना स्टार्ट कर दिया। बाद में उसी साल गूगल ने एंड्रॉयड स्टूडियो में Kotlin को सपोर्ट देना स्टार्ट कर दिया ताकि वो Kotlin के लिए यूजर्स का रिएक्शन ऑब्जर्व कर पाएं। टू देयर अमेजमेंट एवरीवन लव्ड Kotlin एंड वांटेड मोर आउट ऑफ इट। गूगल ने हैप्पीली इस चेंज को एक्सेप्ट किया और गूगल I/O 2017 में दे अनाउंस्ड Kotlin टू बी द फंडामेंटल लैंग्वेज फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एंड्रॉयड ऐप्स। तब से लेकर अब तक Kotlin ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा है और एंड्रॉयड ऐप्स बनाने की बेस्ट लैंग्वेज बन गई। फिर भी कुछ लोग इस नई लैंग्वेज के यूज़ को लेकर डाउटफुल थे और जावा ही यूज़ करना प्रेफर करते थे। बट Kotlin ने इन सब लोगों को भी एम्ब्रेस किया और जावा के साथ फुल्ली इंटरऑपरेबल बन गई। इसका मतलब ये है कि Kotlin और जावा साथ में फ्लॉलेसली काम कर सकते हैं। सो लेट्स से एक ऐप में 10 फाइल्स हैं, 5 जावा में लिखी गई हैं और 5 Kotlin में, तो वो ऐप वैसे ही काम करेगी जैसे कि उससे एक्सपेक्टेड होगा। आफ्टर ऑल
ये दोनों एंड्रॉयड डेवलपमेंट के फील्ड में फैमिली ही तो हैं। इसका मतलब ये है कि कॉटलिन और जावा की रूट्स सेम हैं और कॉटलिन जावा वाली सेम मशीन पे काम करती है। इसमें जावा की सभी अच्छी क्वालिटीज़ हैं पर उसके ड्रॉबैक्स नहीं हैं। तो ये थी कॉटलिन और एंड्रॉयड डेवलपमेंट की हिस्ट्री एंड अ ग्लिम्स ऑफ हाउ इट ऑल स्टार्टेड। इस पूरी ट्रेनिंग में आप ऐसे बहुत से वर्ड्स देखेंगे जिसमें जावा वर्ड यूज़ हुआ है, जैसे कि जावा वर्चुअल मशीन और जावा डेवलपमेंट किट। इनसे कंफ्यूज मत हो जाइएगा, क्योंकि अब आप जानते हैं कि कॉटलिन और जावा एंड्रॉयड ऐप्स की डेवलपमेंट में क्लोजली रिलेटेड हैं।